अहिल्या बाई अपना सिंदूर रंजानी बाई को सौंपती हैं। वो कहती हैं कि हमें तुम पर पूरा विश्वास है। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए लेकिन तुमने सारी बातें संभाल ली और तुम अपनी बात पर अटल रही। इसीलिए हमें तुम पर पूरा विश्वास है और इसीलिए हम तुम्हें खंडेराव के साथ भेजना चाहते हैं ताकि तुम छोटे सूबेदार जी की रक्षा करो। और फिर मल्हार राव की परमिशन पाकर अहिल्या बाई रमजानी बाई को खंडेराव के साथ भेज देती हैं। रमजानी बाई जब खंडेराव के साथ जाती हैं तब द्वारका रानी अपने आप से कहती हैं कि अहिल्या तो खुद ही आग के साथ घी को भेज रही है। और जब खंडेराव हर हर महादेव बोलकर युद्ध के लिए निकल जाते हैं दिल्ली की मुहिम पर, तब खंडेराव एक छावनी में जाकर रुकते हैं और अहिल्या बाई जब सो रही होती हैं तब उन्हें बहुत ही बुरा, बहुत ही भयंकर सपना आता है कि किसी ने रमजानी बाई का बहाना लेकर खंडेराव का गला काट दिया है। अहिल्या बाई बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। वो तुरंत महादेव के मंदिर जाती हैं और प्रार्थना करने लगती हैं और उनके साथ में गौतमा रानी भी चली जाती हैं और वो खंडेराव के लिए अहिल्या बाई को चिंता न करने के लिए कहती हैं। तो वहीं जब खंडेराव अपनी छावनी में सो रहे होते हैं तब सूरजमल का आदमी मान सिंह खंडेराव को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेज देता है। और जब खंडेराव सो रहे होते हैं तब उन्हें आहट हो जाती है और वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेते हैं और बुलाते हैं तुकोजी को। और तुकोजी और खंडेराव सभी जंगल में जाकर देखने लगते हैं और तभी खंडेराव को जंगल में से आहट आती है कि तभी खंडेराव अपना भाला फेंकते हैं और वो आहट होती है एक सुअर की। वो सुअर मर जाता है। तुकोजी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं खंडेराव तुमने तो आहट से ही उस सुअर को मार दिया। और जब खंडेराव को कोई भी नहीं मिलता है अपने दुश्मन, तब खंडेराव फिर से अपनी छावनी में चले जाते हैं और फिर तभी पीछे से निकल कर आते हैं गुनू जी कुछ सैनिकों के साथ। वो जो सैनिक होते हैं मानसिंह के, और फिर उनसे कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता, हमने क्या कहा था कि खंडेराव पर अभी हमला कोई भी नहीं करेगा क्योंकि खंडेराव के आसपास बहुत ही फौज है और खंडेराव पूरी तैयारी के साथ आया है। तुमने देखा नहीं कि कैसे ही आहट से ही उनने सुअर को मार दिया। दुश्मन की आहट अगर सुन मिली तो कोई नहीं बचा पाएगा, इसीलिए सोच समझकर आगे से हमला करना। गुनू जी प्लान बनाते हैं कि जब युद्ध होगा और युद्ध के बाद शंखनाद होगा और पूरी सेना थकी हुई होगी तब हम खंडेराव पर हमला करेंगे। और अब आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में खंडेराव बादशाह के पास पहुंच जाएंगे और बादशाह का आदमी बादशाह से कहेगा कि खंडेराव में आखिर ऐसा क्या है जो हमारे बाजुओं में नहीं है। और फिर तभी खंडेराव जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं। खंडेराव अपनी कटार निकालते हैं और उस कटार को खंबे से आर पार कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इतना दम किसी के भी बाजुओं में है तो हम बिना अपनी तलवार बंधवाए अपनी कमर पर अपनी सेना के साथ वापस लौट जाएंगे। खंडेराव की ताकत से बादशाह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और खुशी खुशी अपनी तलवार खंडेराव की कमर पर बांधेगा। वैली सब देखने के लिए आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताइए और आगे से लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।